ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। कर्नाटक राज्यसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार को जीत मिली है, जबकि जेडीएस बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर और नासिर हुसैन ने जीत हासिल की, वहीं बीजेपी के नारायण बंदगे को जीत मिली है। ये जीत पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन 5वें उम्मीदवार यानी बीजेपी जेडीएस गठबंधन के कुपेंद्र रेड्डी की एंट्री ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया था। राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव के लिए कुल 222 वोट पड़े हैं। बीजेपी के एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जबकि बीजेपी विधायक शिवराम हेब्बार ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही है। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर भाजपा ने उनकी विधानसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए स्पीकर यूटी खादर को एक पत्र सौंपने का फैसला किया है। 223 में से 222 विधायकों ने वोट डाले। इनमें से 139 वोट कांग्रेस के हिस्से आए। अजय माकन और नासिर हुसैन को मिले 47 वोट, जबकि जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट पड़े हैं। यहां उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 45 वोटों की जरूरत थी। बीजेपी के नारायण बंदगे को 47 वोट मिले हैं, वहीं जेडीएस बीजेपी गठबंधन के कुपेंद्र रेड्डी को 36 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक के 4 निर्दलीय विधायक जनार्दन रेड्डी, लता मल्लिकार्जुन और पुत्तास्वामी गौड़ा और दर्शन पुतनैया ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले हैं। कर्नाटक विधानसभा का गुणागणित भी आपको समझा देते हैं। शोरापुर से कांग्रेस विधायक राजा वेंकटप्पा नाइक की मृत्यु के बाद कर्नाटक विधानसभा में फिलहाल 223 सदस्य रह गए हैं। इनमें कांग्रेस के 134, भाजपा के 66 और जेडीएस के 119 विधायक हैं। 2 विधायक इंडिपेंडेंट है, बाकी बचे 2 विधायकों में एक सर्वोदय कर्नाटक पक्ष से आते हैं और एक कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष से। कुल 223। जीत के लिए 45 वोट्स की जरूरत थी। इस हिसाब से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस 3 और बीजेपी 1 सीट आराम से जीत जाएगी, लेकिन जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि 1 सीट पर गहमागहमी तेज हो गई। क्योंकि बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने यहां पर अपने 2 कैंडिडेट्स उतार दिए। वोटिंग के दौरान ही खबरें सामने आ रही थी कि कम से कम एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इससे पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पहले आरोप लगाया था कि बीजेपी जेडीएस कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने इस आशंका को देखते हुए अपने विधायकों को प्राइवेट रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया था और तो और इसी आशंका के चलते डीके शिव कुमार 27 फरवरी यानी वोटिंग वाले दिन खुद पोलिंग एजेंट की भूमिका में रहे। लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के इस डर को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। क्रॉस वोटिंग बीजेपी पर भारी पड़ गई। जिन नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की उनमें से एक पूर्व मंत्री और यशवंतपुरा से विधायक एसटी सोमशेखर हैं। ऐसी आशंकाएं बनी हुई थी। पूर्व मंत्री शिवराम हेब्बार भी गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करेंगे, लेकिन उन्होंने वोट ही नहीं किया। आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों में विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं। मतदान से पहले एसटी सोमशेखर ने कहा था कि वे अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे उस उम्मीदवार के पक्ष में जो उनकी यशवंतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को फंड्स दिलवाएगा। उन्होंने कहा, मैं उस उम्मीदवार को पहली प्रेफरेंस दूंगा जो यशवंतपुरा के लिए फंड्स का वादा करेगा। चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी विधायकों को कथित तौर पर धमकी देने के लिए जेडीएस नेताओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। इस आरोप को खारिज करते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने इसे कांग्रेस की संस्कृति करार दिया था। उधर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस के 3 उम्मीदवार की जीत पर कोई संदेह न होने की बात कही थी, जो वाकई सच साबित हो गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया।